हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित बोर्ड एग्जाम में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे और जयशंकर प्रसाद का जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा। और कितने नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में। कितना? 5 नंबर पूरा पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आराम से लिख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में, और आप 5 नंबर गेन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको हेडिंग डालना होगा जयशंकर प्रसाद, उसके बाद यहाँ डैश करके नीचे से लिखना होगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वो 1890 ईस्वी में काशी के सुंघनी काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। आपको इतना याद कर लेना दोस्तों। अब उसके बाद आगे क्या लिखना है आपको? उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, उनके पिता देवी प्रसाद, यानी जो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। क्या? देवी प्रसाद। और पितामह शिवरत्न थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए, उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। क्या थे? उदार और साहित्य प्रेमी थे। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। क्या? जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जो जीवन था सुखमय से बीता था। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखना है। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा नेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। क्या क्या? जो जयशंकर प्रसाद थे मित्रों, वो अपने माता के साथ ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा भी किए थे। उसके बाद देखिए, यात्रा से लौटने के बाद उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात यानी बाद में ही उनकी माता का निधन हो गया। क्या दोस्तों? जब जयशंकर प्रसाद जी यात्रा से लौटे तो उनके पिता का देहांत हो गया, और उनके पिता के मृत्यु के बाद 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी निधन हो गया। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई, क्या? उनके बड़े भाई शंभुरत्न, क्या? शंभुरत्न ने किया। किसने किया दोस्तों? जो शंभुरत्न थे, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई ने पालन पोषण किया जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए, जो आपको आगे क्या लिखना है। और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, यानी जो शंभुरत्न थे जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भैया, तो उनका जो नाम लिखवाए थे, कहाँ लिखवाए थे? क्वींस कॉलेज में लिखवाए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, किंतु उनका मन वहाँ ना लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वयं से घर पर ही प्राप्त किया। जहाँ पर इनका नाम लिखवाए थे इनके बड़े भैया शंभुरत्न जी, वहाँ पर उनका मन नहीं लगा और जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही स्वयं अध्ययन किए, और अंग्रेजी और संस्कृत का। अब देखिए, जो आगे थे, आगे आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते, यानी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य का रचना भी करते थे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया। क्या दोस्तों? जब जयशंकर प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे, इसी बीच उनके बड़े भैया शंभुरत्न जी का भी क्या हुआ? निधन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके कारण घर की स्थिति खराब हो गई। जब दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया, तो जो जयशंकर प्रसाद का घर था, घर की स्थिति जो थी बहुत ही खराब हो गई। उसके बाद दोस्तों देखिए, व्यापार भी नष्ट हो गया, यानी जिनका व्यापार था तंबाकू का व्यापार था, वो भी नष्ट हो गया। उसके बाद देखिए, पैतृक जो उनकी पूरा संपत्ति था, पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे
क्षय रोग का शिकार हो गए। क्या दोस्तों, जो उनका पैतृक संपत्ति यानी जो उनका पूरा संपत्ति था, उन्होंने बेचकर क्या, उन्होंने अपने पूरे संपत्ति को बेचकर कर्ज से मुक्ति ले ले, क्या मुक्ति ले ली है, पूरा कर्ज चुका दिए। उसके बाद क्या हुआ, वे क्षय रोग का शिकार हो गए। क्या, उनको क्षय रोग हो गया। उसके बाद मात्र 47 वर्ष, क्या 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। क्या दोस्तों, मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका जयशंकर प्रसाद जी क्या हुआ, निधन हो गया। अब कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, जिनका निधन का डेट है यहाँ पर देखिए 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया था 47 वर्ष की आयु में। दोस्तों ये रहा इनका जीवन परिचय। और आपको बोर्ड एग्जाम क्या पूछेगा, इनका आपको रचना पूछेगा। आपको एक रचना लिखना, आप कोई भी रचना लिख सकते हैं। देखिए रचना इनका बहुत है, आपको मालूम ही होगा। जैसे इनका देखिए स्कंद गुप्त हो गया, क्या स्कंद गुप्त हो गया। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त हो गया, इनका ही रचना है चंद्रगुप्त। इसी तरह दोस्तों इनका बहुत सारे रचना है, आप लिख देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, 5 नंबर मिल जाएंगे। उसी तरह दोस्तों आप जीवन परिचय से 5 नंबर गेन कर सकते हैं गद्य से, और आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा 2023 में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह इस चैनल पर अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।